बात करते हैं मणिपुर की, तो वहां से क्या क्या जानकारी आ रही है, लोग क्या कह रहे हैं, आपको जरा सुनवाते हैं। We are rejected for the list of in this committee because we the COCOMI team is working for the people of Manipur. So the people of demand to control this narco-terrorism group, but still the government is not taking any action. The Kuki NP rejected the peace committee. I don't think this peace committee set up by the government cannot bring any peace. ये एक महीने से जो हिंसा का सिलसिला है वो थम क्यों नहीं रहा है? सरकार के लिए अगर सबसे बड़ी चुनौती नॉर्थ ईस्ट में, देश के अंदर इस वक्त मणिपुर है, तो एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। लगता है कि कम से कम इस चुनौती के सामने सरकार अभी विफल होती दिखाई पड़ रही है। जरा मैं आपको पूरा ये जो घटना चक्र है, जब से शुरू हुआ और तब से अब तक क्या क्या चीजें रही, वो जरा समझा देता हूं। 3 मई को मणिपुर में हिंसा की शुरुआत होती है। उसके बाद 4 मई को मणिपुर के कई जिलों में भयंकर हिंसा की वारदात होती है। कुकी और मैतेई समुदाय के जो लोग हैं उनके बीच में हिंसा छिड़ जाती है। 4 मई को ही सरकार ने शूट एट साइट, यानी कि देखते ही गोली मार देने के आदेश दे दिए। 50,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा। 8 से 9 मई को कुछ लोग मणिपुर से असम पहुंच गए। 26 मई को पूर्वी पश्चिमी इंफाल में कर्फ्यू जो है वो लगाया गया कोशिश में, क्योंकि इंफाल की जो पूरी वैली थी वहां पर बहुत ज्यादा हिंसा देखने को मिली थी। उसके बाद उसके बाद 30 तारीख को अमित शाह, देश के जो गृह मंत्री हैं, वो वहां पहुंचते हैं। वो चूड़ाचांदपुर भी गए, जो बिल्कुल हिंसा से प्रभावित सबसे ज्यादा क्षेत्र था। यहां से हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। ऐसा लग रहा था कि हम मणिपुर की नहीं, किसी वॉर जोन की रिपोर्टिंग वहां पे आपको दिखा रहे हूं। 31 तारीख को अमित शाह और भी कई इलाकों में जाते हैं, स्थानीय लोगों से बात करते हैं। 2 दिन की शांति के बाद फिर से हिंसा भड़क जाती है। लेकिन कुछ रिपोर्ट यह भी कह रही हैं कि जब गृहमंत्री वहां थे तब भी छुटपुट हिंसा की घटनाएं हो रही थी। 4 जून को बिल्कुल एक दिल दहलाने देने वाली घटना होती है, जिसमें एक मां बेटे समेत 3 लोगों को एक एम्बुलेंस के अंदर जिंदा जला दिया जाता है। 5 जून को उग्रवादियों की फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान भी मारा जाता है। 13 जून को जो खामन लोक इलाका है वहां पर 9 लोगों की हिंसा में मौत हो गई है। और मणिपुर में हिंसा में मारे गए जो लोगों की कुल मिला के संख्या है वो अब 119 हो चुकी है। 1000 से ज्यादा हथियार वहां पर बरामद किए गए हैं, क्योंकि कई हथियार लूट लिए गए थे। और 300 से ज्यादा जो बम हैं वो भी बरामद किए गए हैं। इन सब के बावजूद मणिपुर में हिंसा जो है वो अभी भी जारी है, और ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।